नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर। राजस्थान पटवार का एग्जाम आज हुआ है। दोनों पारियों का लेवल कैसा रहा आप कमेंट में जरूर बताइए। आई थिंक दोनों पारियों का जो लेवल है मेरे हिसाब से मीडियम है, नहीं तो ज्यादा हार्ड है और नहीं ही ज्यादा इजी है। आज अभी एन सुर्की की बात करें, एन सुर्की ऑफिशियल है, वो मान के चलिए बोर्ड द्वारा इस सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे राजस्थान का जीके, इंडिया का जीके, दोनों पारियों में जितने भी प्रश्न हैं उसको हल करवाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे, ठीक है, फिर भी जूम कीजिएगा या फिर मैं लिख के बता दूंगा। तो प्रश्न में पूछा गया है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, बताइए भी। नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल करता है, और हटा कौन सकता है। आरपीएससी के अध्यक्ष को हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति। इसमें नियुक्ति पूछा गया तो सही आंसर क्या होगा, राज्यपाल। बी आंसर हो बिल्कुल है, सही होगा। 81 नंबर में डी अभी। अगले प्रश्न में पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है, कदाचार करने पर या अक्षमता के आधार पर। इसका जो सही आंसर होगा, राष्ट्रपति है, सी। 82 नंबर में अगला प्रश्न है, राजस्थान की राधा के नाम से किसे जाना जाता है। राजस्थान की राधा मीराबाई कौन है भी, डी आंसर है, राजस्थान की राधा मीराबाई। दिखाई नहीं दे रहा है तो लिख लिख के बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, भंड देवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। मल्ल्या वर्मा, जगदीश सिंह, जगत सिंह, मान सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, मल्ल्या वर्मा। भंड देवरा शिव मंदिर कहां पर है, बारां में। ये गुप्त कालीन मंदिर है, इसका निर्माण मल्ल्या वर्मा ने करवाया था दोस्तों, मल्ल्या वर्मा। अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड शेयर कर दो। अगला प्रश्न है, कौन सी झील स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई है। सबसे पहले आपको अगर पता है कि रूपारेल नदी है वो किस जिले में है, अलवर जिले में। तो इनमें से कौन सी झील है जो अलवर में है, डी आंसर है, सिलीसेट झील। कौन सी है, सिलीसेट झील। ये जो आंसर की जीके की चल रही है वो पेपर सेकंड की है दोस्तों, पेपर है सेकंड की। फर्स्ट की है, लास्ट में बताएंगे आंसर है जीके के। अगला प्रश्न, उस कवित्री का नाम जो कृष्ण को समर्पित थी जिसे वागड़ की मीरा कहते हैं। वागड़ जिले कौन कौन से हैं, डूंगरपुर और है बांसवाड़ा। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, गौरीबाई, पन्ना दाय, मीरा दाय और गोरा दाय, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा गौरीबाई। वागड़ की मीरा गौरीबाई। अगला प्रश्न है, अमर राजस्थानी लोकप्रिय गीत धरती दोहरारी के लेखक कौन है। धरती दोहरारी या तो सुरगा में शर्मा जी, ठीक है। इसके लेखक कौन है बताइए। विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया। बिल्कुल सही आंसर है, कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पादप प्रजाति भारत के पर्वतीय वनों में पाई जाती है। साल, खेर, चीड़ और बबूल। ये पादप की प्रजाति है भारतीय पर्वतीय वनों क्षेत्रों में। चीड़ है वो बिल्कुल सही आंसर है, चीड़ है वो पाई जाती है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, सेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, ठीक है। तो सी आंसर है, सेमा युंग डुंग ग्लेशियर। सी आंसर है ना, ये बिल्कुल है, सही होगा। ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ग्लेशियर से निकलती है, चेमा युंग डुंग, चाइना को है।
अगला प्रश्न है, राजजीत राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहां आयोजित किया गया था? दिसंबर में आयोजित हुआ है। कहां पर हुआ? जयपुर में हुआ है दोस्तों। ये आंसर है वो बिल्कुल सही होगा, जयपुर में हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया गया है? ये प्रश्न क्विज में मैं 2 बार डाल चुका हूं। राजस्थानी प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो 11 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, 11 नवंबर। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत किस खेल से संबंधित है? ये कुश्ती से संबंधित है भाई, कुश्ती। चैनल पे नया विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो मित्रों। नेक्स्ट पर्सन, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की विषय वस्तु या थीम क्या है? ग्रामीण भारत महोत्सव कहां पर हुआ था भाई? मंडप मैदान नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या है? विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिसंस्कृति ग्रामीण भारत का निर्माण। ये बी सी आंसर बिल्कुल सही होगा। विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिसंस्कृति ग्रामीण भारत का निर्माण। अगले प्रश्न में पूछा गया, भारत के निम्नलिखित में से किस निकाय में भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया? भारत के निम्नलिखित में से किस निकाय ने भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, किसने इसका आयोजन किया था दोस्तों? अगले प्रश्न में पूछा गया, अजयमेरू शहर की स्थापना करने वाला चौहान शासक कौन है भाई? बताइए। अर्णोराज सही आंसर होगा, अर्णोराज, अर्णोराज। आगे देखिए भाई, अगले प्रश्न पूछा है, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कपिल मुनि, क यानी कपिल, क यानी मुनि। इसका मेला है कोलायत, क यानी कपिल, क यानी कोलायत, बीकानेर में आयोजित किया जाता है। कब बढ़ता है भाई? ये कार्तिक पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है, तेरा ताली नृत्य किस जाति का है? तेरा ताली नृत्य वो कामड़ जाति का है भाई। कामड़िया पंथ किससे संबंधित है? रामदेव जी से। कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो तेरा ताली नृत्य करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक किसे कहा जा सकता है? बताइए भाई। लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत, यादवेंद्र शर्मा, शिवचंद्र भरतिया, रामेश्वर दयाल, अनुत्तरित प्रश्न। इनमें से कोई नहीं। इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य कृति मोलक अमोलक वार्ता के लेखक का नाम बताइए। क्लास में साहित्य कृति अमोलक वार्ता के लेखक का नाम बताना है। विजयदान देथा, शिवचंद्र भरतिया, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, यादवेंद्र शर्मा। बोल दिया क्या? साहित्य कृति अमोलक वार्ता के लेखक कौन है भाई? बताइए। इनमें से कोई नहीं होगा। इस कृति के लेखक हैं गोकुलनाथ, गोकुलनाथ। राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक इनमें से कोई नहीं। कौन है तो भाई? शिवदास गार्डन। कौन है? शिवदास गार्डन। 146 और 47 दोनों में ई होगा। अनुत्तरित प्रश्न यानी इनमें से कोई नहीं, इनके आंसर के होंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आभूषण के रूप में दांतों के बीच सोने की जो कील पहनती है उसे क्या कहते हैं? सूंप कहा जाता है। दांतों के बीच में जो पहन जाती है उसे सूंप कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर महिलाएं विशेष रूप से लहरिया बात की ओढ़नी ओढ़ती हैं? कब ओढ़े भाई? तीज के त्योहार पर लहरिया बात की ओढ़नी ओढ़ी जाती है।
राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है मित्रों? पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, पाबू जी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 1+2, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। आंसर वो बिल्कुल सही होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, लांगुरिया गीत किस लोक देवी का है? लांगुरिया केला देवी कहां की प्रसिद्ध है भाई? करौली की केला देवी। अगला प्रश्न, मार्च 1930 जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध है, किससे संबंधित है? यह है दांडी मार्च से संबंधित। दांडी मार्च, मार्च में दांडी यात्रा शुरू हुई और अप्रैल में खत्म हो जाती है, इसीलिए यह दांडी मार्च से संबंधित है। इसके अलावा बिजौलिया किसान आंदोलन राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ? भारत का सबसे प्राचीन किसान आंदोलन है। 1897 में राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है, भीलवाड़ा जिले से। सही आंसर होगा सी, 1897। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी पत्रिका मरुवाणी के संस्थापक कौन है? मरुवाणी के संस्थापक हैं सत्य प्रकाश जोशी, SP जोशी। बल्लू पोट्री राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पारंपरिक शिल्प है? बल्लू पोट्री जयपुर की फेमस है। इसके अंतरराष्ट्रीय कलाकार कौन है भाई? कृपाल सिंह शेखावत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की ट्राइबल इंडिया GI उत्पाद सूची में शामिल नहीं है? राजस्थान की ट्राइबल इंडिया GI टैग है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? नीली मिट्टी के बर्तन भी शामिल है, मोलेला की मिट्टी के बर्तन भी शामिल है, बगरू ब्लॉक प्रिंट ये भी शामिल है। तो सही आंसर होगा इसका गोविंदो भोगे बावल, ये शामिल नहीं है भाई, तो सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, बारमेर प्रिंट अपने बोल्ड ज्यामितीय पैटर्न के लिए जानी जाती है, जिन्हें कहा जाता है अजरक प्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजरक प्रिंट। कम समय आंसर की बता दूंगा, लगभग 10 मिनट को समय लग दोस्तों के 15 मिनट का समय लगेगा। फालतू की बातें कौन करनी, आंसर की चलन दो, पता है दिखाई कौन दे दिखाना, लेकिन आंसर आगे लिख रहा हूं, कोई बात नहीं है, आराम से देख लेना, पूरा वीडियो देखना। एक कंप्यूटर के प्रश्न आगे भी। कंप्यूटर शब्दावली में GUI का पूर्ण नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसका पूरा नाम है भाई। कंप्यूटर में कमी आवे अपन भी फिर भी बता दें, सबको आ रही है आंसर सही वो बता दें। शॉर्टकट कुंजी MS ऑफिस में दिखाई नहीं दे रहा है। MS ऑफिस में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अगर व्याकरण जांचनी है और शब्द जांचना है तो कौन सी सूची का प्रयोग किया जाता है? F7 का प्रयोग किया जाता है। अब देखो आगे आपने जीके का प्रश्न है वह पढ़ाऊंगा आपा। देखो, निम्नलिखित में से कौन नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत पर प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति था? यानी राजपूतों की जो उत्पत्ति है ब्राह्मणों से बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका सही आंसर होगा मित्रों डॉक्टर DR भंडारकर। कौन है भाई? डॉक्टर DR भंडारकर। इसने 1904 में बताया था भी कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है, राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, साल ये नहीं है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न है,
एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है अधिकतम कितने समय तक मुख्यमंत्री बन सकता है? तो कोई भी व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, वो मंत्री भी बन सकता है, सीएम भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने तक बन सकता है अधिकतम। उसके बाद उसको सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा पद से हटा दिया जाता है। 6 महीने बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसका कुलाधिपति होता है राज्यपाल। लेकिन अभी क्या बोला जाता है कुलाधिपति को? कुल गुरु बोला जाता है, कुल गुरु। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है जून 2025 के अनुसार? सुधांशु पंत। कौन है भाई? सुधांशु पंत। जून 2025 के अनुसार राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन सभा समिति के अध्यक्ष कौन है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन में। अगला है भी, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत के अंडमान व निकोबार क्षेत्र में नहीं है? सेडल भी है, डियावोलो भी है, कोयोब भी है, महेंद्रगिरी सही आंसर होगा। महेंद्रगिरी जो चोटी है अंडमान निकोबार में नहीं है दोस्तों, ये है उड़ीसा में, ओडिशा। अगले प्रश्न में पूछा गया, मालाबार तट भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा केरल। केरल और कर्नाटक में है। मालाबार तट है केरल और कर्नाटका में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है? कौन सा चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है? वो है मित्रों 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? गारो भी है, खासी भी है, जयंतिया भी है, नीलगिरी की पहाड़ी है वो मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। सही आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियां। ये जो मैं लिख रहा हूं ये आंसर सही है वो लिख रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात, जैसे गौर सप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। किस नदी पर है? शरावती नदी पर बनाया गया है। शरावती नदी पर किस राज्य में है? कर्नाटका में। राजस्थान का, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। मानस बायोस्फीयर रिजर्व पार्क किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ये असम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा समूह है वसा में घुलनशील है? वसा में ए डी ई के, ये जो विटामिन है वसा में घुलनशील है। भैंस गई पानी में, बी सी है वो पानी में घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, सेकंड पारी का जो पेपर का जीके था हमने कंप्लीट कर लिया और ये है फर्स्ट पारी का। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज और गौरी के बीच। प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। जीता कौन है? पृथ्वीराज। कजली तीज किस जिले में मनाई जाती है? बूंदी में। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे? श्यामल दास थे भाई। गोटा उद्योग सिक्कर में कहाँ का प्रसिद्ध है? गोटा उद्योग खंडेला का प्रसिद्ध है। एनाल्स एंड एंटीक्वाटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। सती प्रथा समाप्त कानून कब बनाया गया? 1800
29 में बनाया गया। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष UR साहू। पंचपीर में कौन शामिल नहीं है? तेजा जी वो पंचपीर में शामिल नहीं है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराडू को कहा जाता है। आर्य समाज का संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑपरेशन शरद हवा का संबंध किससे है? BSF से। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा है VD सावरकर ने। माउंट यूलियट भारत में कहां पर स्थित है? माउंट यूलियट भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पुलिस की सूची का विषय है, पुलिस वो राज्य सूची का विषय है। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? MD कारोनी थे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? MN श्रीवास्तव। जून 2025 के अनुसार अन्ना सागर जेल का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। केला देवी का मेला किस जिले में लगता है? करौली में। महावीर जी का मेला किस जिले में लगता है? करौली में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भी राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। CAG की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रण व महालेखा परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी कौन होता है? भी कलेक्टर। मांड गायिका जिसको पद्मश्री पुरस्कार मिला, अल्लाह जिल्लाबाई। जयपुर फुट यानी कृत्रिम पैर के आविष्कारक कौन है? जयपुर फुट। PK सेठी। गैर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? अभी बाड़मेर का। अगर हम दोनों पेपरों की बात करें, दोनों पेपरों का जो स्तर है मीडियम स्तर रहा, और दोनों की तुलना में हार्ड कौन सा है? अगर दोनों की तुलना की जाए तो मेरे अनुसार फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो हल्का सा हार्ड है दोनों की तुलना में। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि क्या रहेगी कट ऑफ। अभी कुछ विद्यार्थियों एक दो पोस्ट कर रहे हैं, विद्यार्थियों की रुझान ले रहे हैं, उसके बाद वो कट ऑफ बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।